कम कमाई में घर कैसे चलाएं? मिडिल क्लास के लिए 5 प्रैक्टिकल तरीके। लेकिन उससे पहले ये बताओ, आप ये वीडियो किस गांव या शहर से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है? कमेंट में जरूर बताओ। और आप कुछ भी पूछना चाहते हो या आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करना, मैं रिप्लाई करूंगा। 1. समस्या आपकी कमाई नहीं, पैसों का सिस्टम हो सकता है। मान लीजिए राहुल हर महीने 20,000 रुपए कमाता है। महीने की शुरुआत में उसे लगता है कि इस बार आराम से सब संभाल जाएगा, लेकिन 25 तारीख आते आते जेब खाली हो जाती है। फिर वही चिंता, अगली सैलरी तक कैसे चलेगा? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले खुद को दोष देना बंद कीजिए, क्योंकि कई बार समस्या कम कमाई नहीं बल्कि पैसे को संभालने का तरीका होती है। 2. सबसे पहले एक बात समझिए, मिडिल क्लास परिवार में पैसा सिर्फ एक व्यक्ति का खर्च नहीं होता। घर का राशन, बिजली, मोबाइल, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयां और अचानक आने वाला खर्च सब उसी कमाई से निकलता है। जैसे सीमा के घर में महीने की शुरुआत में 5,000 रुपए राशन पर चले गए और फिर छोटे छोटे खर्चों ने बाकी पैसे खत्म कर दिए। उसे लगा कि राशन महंगा था, लेकिन हिसाब करने पर पता चला कि असली नुकसान रोज के छोटे खर्च कर रहे थे। इसलिए पहला कदम है पैसा कहाँ जा रहा है ये देखना। तरीका नंबर 1, हर रुपये को पहले से काम दीजिए। सैलरी आते ही पूरा पैसा एक ही जगह मत रखिए। मान लीजिए आपकी इनकम 20,000 रुपए है, तो पहले जरूरी खर्चों का हिस्सा अलग कीजिए, फिर बचत और बाकी खर्च के लिए रकम तय कीजिए। अमित पहले 20,000 रुपए देखकर खर्च करता था और आखिर में जो बचता था उसे सेविंग मानता था और अक्सर कुछ बचता ही नहीं था। उसने तरीका बदला, पहले छोटी सेविंग अलग की और फिर बाकी पैसों से महीने का खर्च चलाया। 4. सेविंग बड़ी रकम से नहीं, छोटी आदत से शुरू होती है। अगर आप 20,000 रुपए कमाते हैं तो शुरुआत में 5,000 रुपए बचाने का दबाव मत डालिए। 500 रुपए या 1,000 रुपए से शुरुआत भी काफी है, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ पैसा जमा करना नहीं बल्कि सेविंग की आदत बनाना है। जैसे कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 30 रुपए बचाता है तो उसे लगता है कि इससे क्या होगा, लेकिन वही आदत साल भर जारी रहे तो उसे समझ आने लगता है कि छोटी रकम भी समय के साथ बड़ा फर्क पैदा करती है। तरीका नंबर 2, 3 तरह के खर्च अलग कीजिए। अपने खर्चों को 3 हिस्सों में देखिए, जरूरी, उपयोगी और सिर्फ मन के लिए। घर का राशन जरूरी है, काम के लिए इंटरनेट उपयोगी हो सकता है, लेकिन हर हफ्ते बिना जरूरत ऑनलाइन शॉपिंग करना सिर्फ इच्छा हो सकती है। नेहा ने जब अपने पिछले महीने के खर्च लिखे तो उसे पता चला कि बड़े खर्च से ज्यादा पैसा छोटे छोटे बस ये भी ले लेते हैं वाले खर्चों में जा रहा था। आपको भी शायद यही देखकर सबसे बड़ा झटका लगे। छोटी चीजें छोटी नहीं होती। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज बाहर से 80 रुपए की चाय नाश्ता करता है। उसे 80 रुपए बहुत कम लगते हैं, लेकिन महीने भर में यही रकम हजारों रुपए बन सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि चाय पीना बंद कर दीजिए। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हर खर्च आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है? जब आप खर्च को देखने का नजरिया बदलते हैं, तब बिना इनकम बढ़ाए भी पैसा बचाने की जगह बनती है। तरीका नंबर 3, महीने का नहीं, हफ्ते का बजट बनाइए। कई लोगों की गलती ये होती है कि वे महीने की शुरुआत में बजट बनाते हैं और फिर 10 दिन में भूल जाते हैं। इसके बजाय अपने वेरिएबल खर्च को 4 हिस्सों में बांटिए। जैसे खाने पीने और छोटे घरेलू खर्च के लिए महीने में 4,000 रुपए हैं, तो हर हफ्ते लगभग 1,000 रुपए की सीमा रख सकते हैं। इससे महीने के आखिरी दिनों में आपको ये डर नहीं रहेगा कि पैसा अभी कितने दिन चलाना है। बजट का असली फायदा क्या है? बजट आपको गरीब नहीं बनाता, बल्कि आपको बताता है कि पैसा कहाँ खर्च करना है। सोचिए, 2 दोस्तों की इनकम 25,000 रुपए है। एक बिना हिसाब खर्च करता है और दूसरा पहले से तय करता है कि किस चीज पर कितना खर्च होगा। साल के अंत में दोनों की इनकम बराबर होगी, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस शायद एक का बहुत ज्यादा होगा। फर्क इनकम में नहीं, नियंत्रण में होगा। तरीका नंबर 4, इमरजेंसी फंड को लग्जरी मत समझिए। मिडिल क्लास परिवार में सबसे बड़ा झटका मोबाइल खराब अक्सर अचानक आता है। घर में कोई जरूरी मरम्मत, यात्रा, बीमारी या नौकरी में कुछ दिनों की परेशानी। अगर ऐसे समय में आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो छोटा खर्च भी कर्ज में बदल सकता है। इसलिए शुरुआत छोटी रखिए, पहले 5,000 रुपए, फिर 10,000 रुपए और धीरे धीरे कुछ महीनों के जरूरी खर्च जितना फंड बनाने का लक्ष्य रखिए। इमरजेंसी फंड का मतलब अमीर होना नहीं, मुश्किल समय में मजबूर न होना है। एक छोटी कहानी समझिए। मान लीजिए मोहन और सोहन दोनों की इनकम 22,000 रुपए है। अचानक मोहन की बाइक खराब हो गई और 6,000 रुपए का खर्च आ गया, जबकि सोहन के पास पहले से इमरजेंसी के लिए 10,000 रुपए रखे थे। मोहन को दोस्त से पैसे मांगने पड़े। सोहन ने अपने फंड से खर्च संभाल लिया। दोनों की कमाई एक जैसी थी, लेकिन फाइनेंशियल प्रिपरेशन अलग थी। तरीका नंबर 5, हर साल सिर्फ खर्च नहीं, इनकम भी बढ़ाइए। सिर्फ खर्च काटते रहना हमेशा समाधान नहीं है। अगर आपकी इनकम 15,000 रुपए है और जरूरी खर्च ही 13,000 रुपए है,
तो बचाने की एक सीमा होगी। इसलिए खर्च नियंत्रित करने के साथ ऐसी स्किल सीखिए जिससे आपकी कमाई बढ़ सके। वीडियो एडिटिंग जैसे सेल्स, डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग या कोई ऐसी स्किल जिसकी बाजार में जरूरत हो। आज 1000 रुपए बचाना अच्छा है, लेकिन आने वाले समय में 5000 रुपए ज्यादा कमाने की क्षमता बनाना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन एक गलती बिल्कुल मत कीजिए, स्किल सीखने के नाम पर हर महीने महंगे कोर्सेज खरीदना शुरू मत कर दीजिए। रवि ने सोचा कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए कोर्स खरीदना जरूरी है और उसने कई कोर्सेज खरीद लिए, लेकिन किसी एक स्किल पर काम नहीं किया। दूसरी तरफ उसके दोस्त ने एक फ्री रिसोर्स चुना, रोज अभ्यास किया और छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू किए। सीखने की कीमत हमेशा पैसा नहीं होती, कई बार सबसे बड़ी कीमत आपका समय और कंसिस्टेंसी होती है। अब सबसे जरूरी बात, लाइफस्टाइल को इनकम से तेज मत बढ़ाइए। जब इनकम थोड़ी बढ़ती है तो इंसान तुरंत अपनी जिंदगी का खर्च बढ़ाना शुरू कर देता है। पहले 20,000 रुपए में जो मोबाइल ठीक था, इनकम 25,000 रुपए होते ही नया मोबाइल चाहिए, फिर EMI, फिर नया खर्च। इसे आसान भाषा में समझिए, अगर आपकी इनकम बढ़ी है लेकिन सेविंग नहीं बढ़ी तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन शायद उतनी नहीं बदली जितनी आपको लग रही है। अपने लिए एक छोटा नियम बनाइए, जब भी इनकम बढ़े उसका पूरा फायदा खर्च बढ़ाने में मत लगाइए। मान लीजिए आपकी सैलरी 3000 रुपए बढ़ी है तो पूरा 3000 रुपए खर्च करने के बजाय उसका एक हिस्सा सेविंग या इमरजेंसी फंड में डाल सकते हैं और बाकी से अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। इससे आपकी जिंदगी भी थोड़ी बेहतर होगी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी। अमीरी अक्सर एक बड़े फैसले से नहीं, ऐसे छोटे फैसलों के लगातार दोहराने से बनती है। परिवार में पैसा छिपाकर नहीं, समझाकर संभालिए। कई घरों में बजट की समस्या इसलिए भी होती है क्योंकि परिवार के सदस्यों को पता ही नहीं होता कि कुल इनकम कितनी है और जरूरी खर्च कितना है। जैसे एक परिवार ने हर महीने सिर्फ 20 मिनट बैठकर अगले महीने के बड़े खर्च पहले से तय करने शुरू किए। धीरे धीरे अचानक आने वाले खर्च कम हुए और बेवजह की खरीदारी भी कम होने लगी। मनी मैनेजमेंट अकेले व्यक्ति का नहीं, पूरे परिवार का सिस्टम बन सकता है। जरूरत और इच्छा के बीच थोड़ा समय रखिए। जब कोई चीज खरीदने का मन करे तो तुरंत खरीदने के बजाय खुद से पूछिए, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? अगर जवाब साफ नहीं है तो 24 घंटे इंतजार कीजिए, अगले दिन उतनी जरूरी नहीं लगती। बहुत बार जो चीज आज बहुत जरूरी लगती है, यही छोटा सा पॉज आपको इमोशनल स्पेंडिंग से बचा सकता है। कर्ज को सामान्य मत समझिए, किसी जरूरी परिस्थिति में लोन लेना अलग बात है, लेकिन सिर्फ दिखावे या ऐसी चीजों के लिए कर्ज लेना जो आपकी इनकम को बढ़ाती नहीं है। भविष्य का पैसा आज खर्च करना है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति सिर्फ दूसरों जैसा दिखने के लिए महंगा फोन EMI पर लेता है, फिर हर महीने उसी EMI के कारण दूसरे जरूरी खर्चों में परेशानी आती है। सवाल फोन का नहीं, सवाल है क्या आपकी वर्तमान इनकम उस फैसले को आराम से संभाल सकती है? अब इन 5 तरीकों को एक साथ जोड़िए। पहला, इनकम आते ही पैसे को अलग अलग काम दीजिए। दूसरा, जरूरी और गैर जरूरी खर्च पहचानिए। तीसरा, महीने के बजाय हफ्ते का बजट रखिए। चौथा, धीरे धीरे इमरजेंसी फंड बनाइए। और पांचवा, खर्च काटने के साथ अपनी इनकम बढ़ाने वाली स्किल पर काम कीजिए। ये कोई रातों रात अमीर बनाने वाला फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस कम करने का प्रैक्टिकल सिस्टम जरूर बन सकता है। शुरुआत आज ही कैसे करें? आज सिर्फ एक काम कीजिए, अपने पिछले 30 दिनों के सभी खर्च लिखिए, चाहे 10 रुपए हो या 1000 रुपए। फिर हर खर्च के सामने लिखिए जरूरी, उपयोगी या गैर जरूरी। आपको शायद अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का जवाब वहीं मिल जाए जहां आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि जिस पैसे का हिसाब हमें पता नहीं होता उस पैसे को नियंत्रित करना भी मुश्किल होता है। आखिरी बात, कम इनकम आपकी पूरी कहानी नहीं है। अगर आज आपकी कमाई कम है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ हमेशा ऐसी ही रहेगी। शुरुआत पैसे को संभालने से कीजिए, फिर इमरजेंसी फंड बनाइए और साथ साथ अपनी कमाई बढ़ाने की क्षमता पर काम कीजिए। याद रखिए, लक्ष्य सिर्फ महीने के आखिरी दिन तक पैसा पहुंचाना नहीं है। लक्ष्य ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना है जिसमें धीरे धीरे आपका तनाव कम हो और आपके विकल्प बढ़े। और जब आपको पहली बार महसूस होगा कि इस महीने पैसा खत्म होने से पहले मैंने पैसा संभाल लिया, वहीं से असली बदलाव शुरू होगा। दोस्तों, अब वक्त आ गया उन लोगों का नाम लेने का जिन्होंने इस वीडियो पर कमेंट किया था। अभिषेक कुमार जो यूपी से मिर्जापुर से है, संदीप वर्मा जो आजमगढ़ से है। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपका नाम आए तो कमेंट करो, हम अगली वीडियो में आपका नाम जरूर लेंगे।